गौतम बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था या नेपाल में? आइए नजर डालते हैं बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं पर। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म स्थान जो बाद में बुद्ध बने, लुम्बिनी, नेपाल। वह स्थान जहां उन्होंने ध्यान किया, आत्मज्ञान प्राप्त किया और भगवान बुद्ध बन गए। बोध गया, बिहार, भारत। वह स्थान जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, सारनाथ, यूपी, भारत। पहला विश्वविद्यालय जहां उन्होंने कई वर्षों तक पढ़ाया, नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार, भारत। अपने जीवन के शेष वर्षों में कहा जाता है कि बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए मगध साम्राज्य, उत्तरी भारत और महाजनपदों की गंगा के मैदान में यात्रा की थी। वह स्थान जहां उनकी मृत्यु हुई, कुशीनगर, यूपी, भारत। आपने देखा बुद्ध ने अपना अधिकांश जीवन भारत में बिताया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके शरीर के अवशेष का 7 हिस्सा भारत में रहा, एक हिस्सा शाक्य वंश को दिया गया। वह स्थान जहां भगवान बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी, राजगृह, बिहार, भारत। यह एक भारतीय राजा अजातशत्रु के संरक्षण में और भारतीय भिक्षु महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इस परिषद का उद्देश्य बुद्ध के कथन, सूत्र और उनके मठवासी अनुशासन को संरक्षित करना था। इसी प्रकार दूसरी, तीसरी और चौथी बौद्ध परिषद वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, कश्मीर में आयोजित की गई। ये सभी भारतीय शहर हैं। इन बौद्ध परिषदों ने बौद्ध धर्म के भविष्य के प्रवचनों को निर्धारित किया। भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी कोई और नहीं बल्कि भारतीय राजा अशोक द ग्रेट था। यह उनके प्रयासों के कारण ही था कि बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैल गया। ये कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य था। अब इसे भौगोलिक दृष्टिकोण से विचार करें। उपमहाद्वीप का भौगोलिक मानचित्र लगभग 200-300 ईसा पूर्व। यह स्पष्ट है कि आधुनिक नेपाल उस समय अस्तित्व में नहीं था। अधिकांश उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का शासन था, जिनकी शक्ति का केंद्र पाटलिपुत्र था। यह दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में एक था। नेपाल जाने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 9 लाख। अकेले बोध गया आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 20 लाख है। यह मत भूलिए कि भारत में बौद्ध धर्म के कई अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं। मैं उन्हें गिन भी नहीं रही हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि केवल भारतीय ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भारत को बुद्ध और बौद्ध धर्म की भूमि के रूप में देखती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत वास्तव में बुद्ध और बौद्ध धर्म की भूमि है।